भगवान जगन्नाथ की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को पूरी सुनिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आ सकेगी। भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है। जगन्नाथपुरी के रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े से जल से स्नान कराने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकते हैं। बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। भगवान जगन्नाथ एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को ही लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और फिर वही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों साल बीत गए पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं झुकता। दिन तो बहुत ही बड़ी बात है, वह किसी भी क्षण भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा कि अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो, परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपने प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधव दास बहुत ही बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा कि वैद्य के पास जाओ और दवाई खाओ, परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथे पर जगन्नाथ का हाथ हो उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, सब देख लेंगे, यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु भगवान प्रकट हुए और राम मनुष्य भेष में उन्होंने माधव दास को ऊपर उठाकर चारपाई पर लिटाया और फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वर कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास को बहुत ही कमजोर हो गए थे, उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। प्रभु अपने भक्ति की आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रभु ने के हृदय में लीन होकर फिर वह कौन सी आस लालसा बाकी रह जाती। माधव दास को जीवित होते हुए भी वह इस धरती पर साक्षात वैकुंठ को अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया और सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भी भर में नष्ट हो सकती है, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया। भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा कि हे प्रिय, कर्मों के फलों का चक्र तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्ति कर दूं तो तुम आगे चलकर तो तुम्हें कष्ट ये भोगना ही होगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसे निश्चित कर्मफल भी होते हैं और सृष्टि ऐसी ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है और तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं। भगवान भी भक्ति के प्रेम के भूखे होते हैं और एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे हुए कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ और 15 दिन का जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हारे
स्वस्थ शरीर को प्रदान करता हूँ। भगवान का ऐसे कहते ही माधव दास से स्वस्थ हो गए। रुद्र मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत ही भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारणों से वह 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वह 108 घड़े एवं प्रभु जल की लीला के अंग में प्रभु की लीला अपरंपार है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।